हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए फाइनली कल यानी 4 मार्च को टाटा मोटर्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखर ने यह डिसाइड किया कि टाटा मोटर्स को दो अलग बिजनेस एंटिटी की तरह देखा जाएगा और डीमर्ज होगा। और इसके लिए बकायदा प्रेस रिलीज भी कर दी गई है, सारी इंफॉर्मेशन को बताया गया है। हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी जहां बताया था आपको कि डीमर्ज होने वाला है और फाइनली आज आपके सामने वो खबर पर मुहर लगी है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज एन इन्वेस्टर समझने जरूरी है। तो सबसे पहले कि प्रेस रिलीज में क्या कुछ हुआ, क्या कहा गया, जिन सेगमेंट को टाटा ने अलग करने को बोला है उनसे कंपनी कितना धंधा बनाती है और मार्केट शेयर क्या था, यह समझना बहुत जरूरी है। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि डीमर्जर के बाद इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, इनके सीवी बिजनेस में या पीवी और ईवी वाले में। सही है ना। ऐसा क्या चीज था जिसकी वजह से टाटा को डीमर्जर का फैसला लेना पड़ा, और फिर लास्ट में बात करेंगे इससे कैसे फायदा होगा कंपनी को भी और शेयर होल्डर को भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा है जो लास्ट में आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा जिससे एक भी पार्ट मिस ना हो। साथ ही लाइक तो कर दीजिए जिससे मोटिवेशन आ जाए, और साथ में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। वैसे आप बताइए, ये जो डीमर्ज हो रहा है तो आप इनके ईवी वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या कमर्शियल व्हीकल वाले में? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि लास्ट में मैं भी तो कुछ बताऊंगा ना। 10 मार्च से शुरू हो रहा है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं। हम आपको स्ट्रेटजी सिखाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन सिखाएंगे, हर तरह की ट्रेडिंग सिखाएंगे जिससे कैश, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जब आप सीखते हैं तो खुद के बॉस बनते हैं और खुद से डिसीजन लेते हैं मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, कब प्रॉफिट बुक करके निकलना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, और तब सच में कोई ट्रेडर पैसा कमा पाता है। लेकिन जब आप टिप्स पे या इधर उधर की दुनिया में जाकर कोई ट्रेड करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता प्रॉफिट बुक कब करना है, लॉस बुक करना कब करना है, जिसके कारण ट्रेडर को बहुत मेजर लॉस हो जाता है। तो नुकसान करके मार्केट से बाहर होने से अच्छा है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए खुद के सीखने पर, जिससे जिंदगी भर कमाइए, नौकरी से आजादी पाइए, सेकंड अर्निंग कीजिए, अपने परिवार में किसी न किसी को सिखाइए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है डीमेट अकाउंट हर दिन खुलते जा रहे हैं, बट वहां पर कमा कौन रहा है। तो सही तरीके से आइए, एक बिजनेस की तरीके से आइए। तो स्वागत है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और 10 मार्च की क्लास अभी का अभी बुक कीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाटा मोटर्स के प्रेस रिलीज में क्या था। तो दो बिजनेस में डिवाइड हो जाएगा टाटा मोटर्स। एक बिजनेस होगा सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल का, और दूसरा होगा पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल का। पीवी वाले में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और जगुआर लैंड रोवर भी लाएंगे साथ में। ये तीनों डीमर्जर आइडेंटिकल होगा, मतलब जब शेयर डिवाइड होगा तो बराबर का हिस्सा दोनों बिजनेस का होगा। डीमर्जर एनसीएलटी स्कीम के थ्रू होगा। मतलब अगर समरी में बोले तो ये था प्रेस रिलीज का समरी। अब सीधा चलते हैं बिजनेस पर। किसका कितना है मार्केट शेयर जो समझना जरूरी है हमें, तभी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि डीमर्जर के बाद यही डिसाइड करेगा कि हमें कमर्शियल व्हीकल में पैसा लगाना है या इनके ईवी सेगमेंट में, क्योंकि जहां पे है फ्यूचर वहीं पर पैसा लगाएंगे। तो फरवरी 2024 में टाटा मोटर्स ने टोटल 86,406 व्हीकल का सेल किया था, जिसमें से पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल 51,321 है और सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल 35,085। अब अगर इसको वाई ऑन वाई कंपेयर करें तो लास्ट ईयर फेब 2023 के मुकाबले फरवरी 2023 में टोटल व्हीकल जो सेल हुई थी वो 78,006 थी। अब ग्रोथ तो दिख रहा है, पिछले साल से 9% ज्यादा सेल हुई है, लेकिन असली कहानी है बिजनेस सेगमेंट की, राइट। और यही हमें समझना है। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ दिख रहा है टोटल पीवी सेल में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट मिला के। अब यही अगर कमर्शियल व्हीकल की सेल को देखें तो हर एक कैटेगरी में हमें लॉस देखने को मिला है, सिवाय एक के जो है पैसेंजर कैरियर्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैसेंजर कैरियर में कंपनी ने ईवी ओरिएंटेड कैरियर शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से सेल बढ़ी है। ओवरऑल अगर देखें तो टोटल सीवी में 4% का ड्रॉप साफ दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन है कंपनी को बिजनेस सेगमेंट को अलग करने का। इसके अलावा और भी रीजन है जिसपे हम बात करेंगे। अभी तक दो चीजों पर बात कर ली हमने, अब हम ये समझते हैं कि और क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को फैसला लेना पड़ा। पहला तो आपको बता ही दिया ऊपर में कि टोटल टाटा मोटर्स की सेल में 61% पैसेंजर व्हीकल का है और केवल 39% कमर्शियल व्हीकल का। दूसरा मेन रीजन है प्रॉफिट का। जब सेल कम हो रही है तो प्रॉफिट पे भी तो इफेक्ट आएगा ना।
कमर्शियल व्हीकल का अर्निंग बिफोर टैक्स देखें तो 16% का है, जबकि पीवी का 84% का है दिसंबर 2023 तक का। ये दूसरा मेजर रीजन है बिजनेस को अलग करने का, क्योंकि जब ईवी का बिजनेस दिखेगा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट झलक के आएगा और वैल्यूएशन बूम करेगी। पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स के अंदर 3 ऑटोमोटिव बिजनेस चल रहे हैं। एक कमर्शियल व्हीकल, दूसरा पैसेंजर व्हीकल जिसमें ईवी भी है, और तीसरा है जेएलआर, जगुआर लैंड रोवर। अब इससे कंपनी के जो भी आउटस्टैंडिंग थे, जैसे डेट हो गया कंबाइंड, जिसकी वजह से कंपनी सारे सेगमेंट पे फोकस नहीं कर पा रही थी, ये थे डिमर्जर के पीछे के मेन रीजन। अब लास्ट पार्ट कि इससे कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा। तो पहले तो शेयर होल्डिंग डेटा जो बोला था वो आपको दिखाता हूं कि टाटा मोटर्स रिटेल भाइयों का वन ऑफ द फेवरेट शेयर में से है, और इसका सबूत हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से मिलता है। पब्लिक होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो करीब 17.6% की है रिटेल इन्वेस्टर के पास, लेकिन वैल्यू टर्म में बात करें तो 65,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। तो हुआ ना रिटेल भाइयों का फेवरेट। सीधा बेनिफिट पे चलते हैं कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के लिए। इस डिमर्जर से टाटा मोटर्स मार्केट के अकॉर्डिंग अपने सारे बिजनेस सेगमेंट ईवी, पीवी, सीवी में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज कर पाएगा, जिससे बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। कंपनी के एम्प्लॉय पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अब सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने स्किल को शोकेस करेंगे और यूज कर पाएंगे। कंपनी का डेट काफी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो भी डिवाइड हो जाएगा, और जो बड़ा डेट दिखता है वो बड़ा डेट दिखना बंद हो जाएगा, और इससे डेट टू इक्विटी रेशियो और मजबूत होगी दोनों कंपनियों की। शेयर होल्डर अब चूज कर पाएंगे किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल में या पैसेंजर में। टाटा मोटर्स डीवीआर को डीलिस्ट कर दिया जाएगा, इसके बदले टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। 10 टाटा मोटर डीवीआर के बदले 7 टाटा मोटर के शेयर मिलेंगे। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट है जो आपको क्लियर करेगा। यहां पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, टाटा मोटर डीवीआर कब डीलिस्ट होगा इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। दूसरा, ये जो डीमर्जर हो रहा है, ये डीमर्जर होने में कम से कम 15 से 18 महीने का वक्त लगने वाला है। तो यानी ये मत सोच लीजिएगा कि आज ही होने वाला है, तो इट विल टेक टाइम। तो ये है वो सारी कहानी जो अपने आप में टाटा मोटर्स के इंटरनल प्रोसेस को खुल के बता रही है कि मैनेजमेंट दिन रात अंदर से लगा हुआ है। अंदर से लगा हुआ वर्ड क्यों बोला, क्योंकि कुछ टाइम पहले आया आपके पास खबर क्या कि डीवीआर को डीलिस्ट करेंगे, अब खबर आया बिजनेस को सेपरेट करेंगे। तो ये एक गेम प्लान होता है जो स्टेप बाय स्टेप दिखता है और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ रहा है। वहां पे डेफिनेटली ईवी सेगमेंट का बिजनेस टाटा मोटर का मोस्ट इन्वेस्टेबल बिजनेस एज पर इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वाला पार्ट मैं बताऊंगा कि मेरी नजर में क्या आएगा। तो जो आज के डेट से दिख रहा है वो आज के डेट से ईवी दिख रहा है, कल के डेट में क्या दिखेगा वो कल की बात है, डीलिस्ट के बाद की बात है, वो किस तरीके से होगा उस समय भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट आज के डेट की कहानी यही है, और यही वो रीजन है जिसके कारण आज स्टॉक गैप अप खुला है। बट आई विल रिक्वेस्ट कि ये एक न्यूज बेस्ड गैप अप होता है, हरा भरी ना करें। बिग इन्वेस्टर को पहले से ये सब न्यूज पता होती है कि क्या होना है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी ना, डीमर्ज होने वाला है, तो सेम कहानी मेरे से भी पहले बिग इन्वेस्टर को पता होता है, तो वो सब पोजीशन लेके बैठे होते हैं। तो जस्ट जो गेम फ्लो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, हरा भरी कुछ एक्स्ट्रा ना कीजिए। रियल आएगी कहानी कब, डीमर्जर के बाद। बाकी ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और कंपनी फोकस्ड वे में काम कर रही है, ये एक स्टाम्प और ठप्पा लगाने वाली बात है इस न्यूज से। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और लोगों के साथ शेयर करके उनको बस नॉलेज दे सकते हैं कि हाँ एक अच्छी वीडियो बनी है जहां पर अच्छे तरीके से समझाया गया है।